संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहूं कहां लग देख ले झूठा संसार, बहुत गई थोड़ी रही अब तो आंख उघार। साहिब कहते तेरी उम्र बहुत जा चुकी भाई। कितनी पूंजी कमाते हैं रोज? 21,600 सुवास 24 घंटे में 9 द्वारों में खर्च हो रहे हमारे। गिन लो, संतों ने गिन रखे हैं, ऋषियों ने गिन रखे अपने श्वास। 21,600। और क्या है ये? दुकान पे नहीं बिकते, खरीदे नहीं जाते ये, और माता पिता दे नहीं सकते इनको। किसने दिए ये? अरे जिसने दिए हैं इनको निकाल लेगा तो पड़े है बस, उठ नहीं सकता। कितने शक्तिशाली हो पड़ा ही रहेगा वो। और पता क्या है? प्राण खंबा। ये प्राण रूपी खंबे से हम संतुलित खड़े हैं और दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं। मुर्दे में से प्राण निकला है, खड़ा करो एक बार उसको, खड़ा तो कर दो, छोड़ दो गिरेगा। हाथ जो के त्यों, पैर जो के त्यों, क्या प्राण रूपी खंबा निकला है। सहारा देंगे ना आगे पीछे, लठ भी लगा दें आगे पीछे तो भी गिरता है। ये प्राण रूपी खंबा जो भीतर बैठा है हमारे, हमें उठाता है, भगाता है, उछल कूद करवाता है, सारे काम करवाता है और गिरने नहीं देता ये। और पता आपको, जब तक ये प्राण भीतर है ना, तैराक तैरने वाला जल में घूमता है, एक बार सुबह से निकल जाए। और सुनो ध्यान से, हम गोता लगा रहे हैं और श्वास हमारे अंदर है। 9 द्वार खुले हैं, कान में, नासिका में, मुखड़े में,
पानी कब भरेगा? जब भीतर का प्राण निकल जाएगा। फिर इन गेटों में बाहर से पानी अंदर भरने लगता है। जब तक प्राण अंदर है बाहर का पानी अंदर नहीं जाता, न नासिका से, न आंखों से, न मुखड़े से, न कानों से अंदर दाखिल नहीं होता। भीतर का प्राण निकल जाता है, सारे गेट खुल जाते हैं, पानी भर के पेट फूल जाता है। एक बार जाके नीचे बैठता है, बहुत समय के बाद ऊपर उठ के आता है वो, बहुत समय के बाद। बैलेंसिंग पावर प्राण है, जीवन प्राण है। पूंजी क्या है? प्राण शक्ति है। अरे प्राणों से तो संसार की कमाई करते हैं, प्राणहीन होने के बाद कुछ नहीं है। वो पूंजी खत्म, आत्मा गई, मुर्दे में से निकली है, दिखी नहीं हमें। फिर हम तो जिंदा, हाथ देख लो अपनी, अंदर बैठी है। वास्तव में बिल्कुल बैठी अंदर, देख लो, देख सकते देख लो भाई। कैसे देखेंगे? देखना है, दिखा दे, देख लो। जितना दिखा सकते हैं ना उतना देख लो। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 26-27 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से फरमाते हैं, हे अर्जुन, विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर दोनों नेत्रों की दृष्टि को, नेत्र मैंने आंख, दोनों आंखों की दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर दे। त्रिकुटी, भ्रकुटी मस्तक में हमारे, और श्वास भी खींचने वाला ऊपर ही बैठा है, छोड़ने वाला ऊपर ही बैठा है। नासिका का पिछला भाग है ये, अगला भाग, अगर भाग ये ऊपर है। नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी त्रिकुटी के मध्य में स्थित करके युक्ति बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं। हमें तो नहीं लगा, खुला बता रहे हैं। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को, पोथी नहीं पढ़ रहे हम, शरीर की पढ़ाई कर रहे हैं अपने की। अनपढ़ भी सुन रहा है, पढ़ा लिखा भी सुन रहा है, और सभी में है ये। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को सम करके, समान करके, और मन बुद्धि को कंट्रोल करके मुक्ति धाम को चली जाती है आत्मा। बता दिया, खोल के बता दिया। दोनों आंखों का सेंटर कहां है? मस्तक में, जहां श्वास खींच रहा है, छोड़ रहा है, वहीं बैठी है आत्मा की शक्ति। उसका नाम है निरति। वह निरति बैठी है जो शरीर को चला रही है, और सुरति ध्यान है। गहरी बात बताई जा रही है आप सबको। सुरति ध्यान है, ध्यान हमेशा बाहर रहता है। प्राण से जिंदा है, प्राण को चलाने वाली शक्ति निरति बैठी है मस्तक में, और सुरति ध्यान हमारा बाहर घूमता है। ये दोनों जब एक नुक्ते पे हो जाएंगी, वही आत्म दर्शन हो जाएगा और वही परमात्म दर्शन हो जाएगा भाई। बाहरी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पोथियों खोलने की तक की जरूरत नहीं है। अंदर का विषय है। अनपढ़ करो, पढ़ा लिखा करो,
फिर अंदर ही तो है सब कुछ। शंभुदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, बाणा बदले सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। बाणा बदले सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। कागा का बाण कुबाण न छोड़े, कागा बाण कुबाण न छोड़े, इत सतसंग लाचार, इत सतसंग लाचार साधो, इत सतसंग लाचार। बाणा बदले सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। युग युग डारो दूध अरंड में लागे नहीं अनार, युग युग डारो दूध अरंड में लागे नहीं अनार। चंदन चूर चूर करी डारो, चंदन चूर चूर करी डारो, तजता नहीं महकार, तजता नहीं महकार साधो, तजता नहीं महकार। बाणा बदले सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। दुर्जन का मुख बंद कर राखो, भट्ठी भरे अंगार, दुर्जन का मुख बंद कर राखो, भट्टी भरे अंगार। सूजन के मुख अमी बसत है, सूजन के मुख अमी बसत है, जब बोले तब आवे प्यार, जब बोले तब आवे प्यार, जब बोले तब आवे प्यार। बाणा बदले सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। अपनी बीती आप कही है नहीं और सिर भार, अपनी बीती आप कही है नहीं और सिर भार। शंभुदास अब अवसर पायो, शंभुदास अब अवसर पायो, सिमरो सिरजनहार,
पार साधो सिमरो सिरजनहार। बाणा बदले सो सो बार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार, बदले बाण तो बेड़ा पार। श्री वाणी आई है शंभुदास जी महाराज की, उन्हीं दया से मेरे सरकती महाराज को लेते। बाणा बदले सौ सौ बार, बदले बाण तो बेड़ा। क्या है, कपड़े तो हम भांति भांति के कई बार पहनते दिन में। बाजार में जाने वाले कपड़े दूसरे पहनते हैं, घर में अलग पहनते हैं, फिर शाम को शादी है फिर अलग पहनते हैं। कपड़े बदलते, बाण बाण बदल, आदत अगर बदल लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। पर वो भक्ति करने की आदत नहीं है हमारी, मटर गश्ती करने की, बातों में से निकाल के बात बढ़ा के समय बिताने की बातें। अक्सर एक बात सुनते हैं सभी, आप भी सुनते हो हम भी सुनते हैं, आजकल तो जी समय नहीं पास होता जी, रिटायर तो हो गए जी, समय नहीं पास होता। समय तो मिलेगा भी नहीं मांगने से भाई, समय की पास की बातें करता है, समय नहीं मिलेगा। अब तो मिला हुआ है, भक्तों के पास समय ही नहीं होता। 3 घंटे समय निकाल के भक्ति करनी है, और कहते हैं इतना ज्यादा काम करता रहता हूं पूरा दिन, 3 घंटे मुश्किल से निकाल पाता हूं। बोलो, वहां तो समय नहीं मिलता और वहां समय पास नहीं होता। अरे 21,600 श्वास मिले हैं 24 घंटे में, ये नहीं मिलेंगे। एक बार झटका लग जाओ अर्धे गति पे, मरे रहे। क्या हुआ, बस खतरा हो गया भाई, दिल की धड़कन में एक बार झटका लग जाओ पूरा भय हो जाता है। मौत को नहीं चाहता होता मनुष्य, व्यर्थ हुए पात से बीमार होने के बाद कह तो देगा इससे बढ़िया तो परमात्मा उठा लेना, ठीक हो जावे। पड़ोसी था उसका, और नाम था उसका करमचंद, उसको पता था ये बकवास करता है, मरता मुरता तो है नहीं। वो आया, हाँ भाई जगदीश है, हाँ जी, तू क्यों दुखी सा हो रहा है, तू कब था मन तो उठा ले तो परमात्मा, मैं तो 92 को हूं। डॉक्टर आने लग रहा है, नो कहे भाई एक आदमी दे दो और उसने लीजिए, अगर यम का दूत बाहर खड़ा है। मैं नहीं मरता, क्यों, झूठ मूठ का बोलू था यार, मैं परिवार को डराऊं था, मैं नहीं मरना चाहता। क्यों, ये गति है, ये मरना ही नहीं चाहता भाई। अरे टाइम पास की बात करता, टाइम नहीं पास होता, टाइम तो मिलेगा भी नहीं। सत्संगियों के भक्ति के साथ दाखिला करवा के देख ले, तुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। पास कैसे होता है, सुबह से रात कैसे होती है, फटाफट जाएगी, शाम वही पावेगी। सचमुच में हमें तो फुर्सत ही नहीं है। और सच्ची पूछोगे, कोई शरीर का काम भी नहीं है, कोई खेत का कार्य हो, कोई हाथ से करने का कार्य हो, कोई फिजिकल वर्क हो, कुछ नहीं, फिर भी समय नहीं हमारे पास। तो 5 घंटे रात को सोना बड़ी बात है कि वो 5 घंटे मिल जाए सोने के लिए। सारा समय पूरा बिजी रहते हम तो भाई, 5 मिनट नहीं मिलते। सेव बनाते ना, सुबह सेव बनाते हैं, वो 5 मिनट का ही प्रयोग करते हैं हम तो। बोलो, नहाते ना, नहाते हैं जब भी भक्ति करते हैं हम तो। सैर करते हैं ना, सुबह अकेले सैर करता हूं मैं, कभी किसी के साथ नहीं आता, कभी सिमरन करते चलते हैं।
आनंद में रहते हैं, अरे मगनता में रहते हैं। ये उन्मुनी मुद्रा होती है भक्तों की, उन्मुनी मुद्रा। कोई समय खाली नहीं है भाई। और यहां लोग कहते समय नहीं पास होता है। अरे समय नहीं मिलेगा फिर, अब तो है। जल्दी करके वेद जान के भक्ति कर लो। आज कहे मैं कल भजूं, कल कहे फिर परसों, आज काल के करती तेरे बीत गए बरसों। हे मनुष्य, आजकल करते करते बरसों बीत गए तेरे, तो तेरी कल नहीं आई, तेरे आंगन में काल खड़ा हो गया के कब आएगी तेरी? कौन सा दिन आएगा तेरा खुद का?